हाँ तो दोस्तों, टेंडर कॉस्टिंग चल रहा है। 2 कॉस्ट शीट बनाना पड़ता है। पहला बनाया था, दूसरा होमवर्क दिया था, तीसरा देखो सेम है, बस कुछ एडिशन में दिया हुआ है। तो थोड़ा ध्यान से सुनते जाना, इजीली समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीनशॉट तो अपलोड कर ही दूंगा, और दूसरे क्वेश्चन में कोई फंसा होगा तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। और ये थर्ड क्वेश्चन जो है 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, दोनों बताऊंगा, है ना। जो इजी लगे उससे बनाना, ठीक है। आंसर भी 2 दिया है, दोनों तरीके का आंसर अलग अलग दिया है। चलो पढ़ेंगे बाद में। एक कंबल निर्माता, क्वेश्चन देखो। एक कंबल निर्माता की पुस्तकों में निम्न सूचनाएं निकाली गई है जो 5000 कंबलों की पूर्ति है तो निविदा देना चाहती है। निविदा मतलब टेंडर, कोटेशन बोलते हैं, यानी 5000 का सप्लाई करना चाहता है। एक्चुअल नहीं है ये, फ्यूचर में एस्टिमेट है कि 5000 अपन सप्लाई करेंगे। तो बता सकते हो ये आउटपुट तो है, लेकिन किसका? ये आउटपुट टेंडर का है। जब भी फ्यूचर एस्टिमेशन के बारे में बोलता है ना, तो वो आउटपुट टेंडर का होता है, ठीक है। 5000, और इसका भी आउटपुट होगा कुछ ना कुछ, आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अब देखो ना क्या लिखा है, ये नीचे खास लाइनें। नीचे दिए गए विवरण के आधार पर एक विवरण यह दर्शाते हुए बनाए कि वह क्या मूल्य तय करे जिससे उसे विक्रय पर वही शुद्ध लाभ का दर प्राप्त हो। विक्रय पर लाभ, अच्छा याद करो, ये रहा पिछला क्वेश्चन। परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। इस क्वेश्चन में इस तरीके से बनाने बोला है, परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, विक्रय पर लाभ, यानी सेल पे प्रॉफिट का कितना परसेंट होगा, जितना परसेंट यहाँ होगा उतना ही यहाँ अप्लाई करो, ठीक है। तो मैंने कहा था स्पेशली कोई तरीका बोलेगा तो उसी को यूज़ करना। इस क्वेश्चन में ये वाला तरीका बोला है तो इसी को यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। चलो और भी सोचेंगे, आगे और पढ़ते हैं। पहले 2 लाइन में तो यही कुछ था। सबसे पहले 1 तारीख का स्टॉक मटेरियल का, ये तो ओपनिंग स्टॉक है। मटेरियल परचेस ड्यूरिंग द ईयर, परचेस में आएगा। अच्छा, यहाँ पे फैक्ट्री वेजेस दिया है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सेम वही फैक्ट्री काट दूंगा मैं, सिर्फ ये वेजेस मानूंगा क्योंकि इनडायरेक्ट भी दे दिया है। तो दोनों सेम टाइप का चीज़ है, एक ही जगह आएगा तो ऊपर खाली खाली रहेगा, अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं फैक्ट्री काट दूंगा, इसको सिर्फ वेजेस मानूंगा। इनडायरेक्ट प्राइम के नीचे जोड़ेंगे, और सेल दिया है, और भी कुछ कुछ है, देखो साइड वाले पेज में। 31 मार्च का स्टॉक दिया है, ये क्लोजिंग स्टॉक है जो कि माइनस होता है ऊपर। कंप्लीटेड स्टॉक 1 अप्रैल का, कंप्लीटेड स्टॉक मतलब फिनिश गुड्स 1 तारीख का नील है, ये ओपनिंग स्टॉक है ना, फिनिश गुड्स वाला। कंप्लीटेड स्टॉक इन हैंड 31 मार्च का, ये क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख फिनिश गुड्स का। ये सब तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नीचे आता है। आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर बैंकेट्स 12000, आउटपुट इसका है 12000 और उसका 5000, लगभग सेम क्वेश्चन दिख रहा है। अब खास क्या है देखो, अनुमानित व्ययों में कारखाना मजदूरी में 10% व सामग्री की लागत में 5% वृद्धि का प्रावधान है। बस ये लाइन एक्स्ट्रा दिया है, इसी की वजह से बता रहा हूँ क्वेश्चन, वरना पूरा सेम था। कुछ खास नहीं करना है, पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो मुझे नहीं लगता कॉस्ट शीट में कोई हेल्प चाहिए होगा, फिर भी मैं कॉस्ट शीट को फटाफट बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कॉस्ट शीट को देखते जाना, हेल्प करते जाना। कॉस्ट शीट में सबसे पहले मटेरियल परचेस किया कितना, चलो यार लिखते जाता हूँ। मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, एक ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस और एक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक तुम्हारा कितना है 1 लाख, परचेस कितना है 1.5 लाख, क्लोजिंग स्टॉक कहीं दिखा, क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च का 14000, इसको ब्रैकेट में रखना है। 1 लाख प्लस 1.5 लाख माइनस 14000 तो आएगा हमारा 2,36,000। पर यूनिट निकाल लेते हैं, डिवाइड बाय 12000 तो 19.67 कर लेता हूँ, 66 आ रहा है, 67 कर लिया, ठीक है। फिर मैंने कहा था वो फैक्ट्री वेजेस नहीं है, सिर्फ वेजेस मान के चलना। इस साइड पेज में दिया हुआ था वेजेस 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 3 लाख, 3 लाख ही है ना, हाँ 3 लाख है। इस 3 लाख को भी 12,000 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25 रुपये, लगभग सेम आ रहा है पिछले क्वेश्चन की तरह। ये प्राइम कॉस्ट, ठीक है, 25 प्लस 19.67 तो 44.67, कितना आ रहा है टोटल, 236 प्लस 3 लाख 536, सिंपल सी बात है। अब इसमें जोड़ेंगे इनडायरेक्ट, अरे भाई इनडायरेक्ट का खर्चा जोड़ना है, कितना इनडायरेक्ट
इनडायरेक्ट 50,000, इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा वर्क्स कॉस्ट। इनडायरेक्ट जोड़ेंगे 586 हो जाएगा, है ना, प्लस 50 586 डिवाइड बाई 12,000 तो आएगा 48.83, कुछ 833 आते जा रहे हैं। 50,000 डिवाइड बाई 12,000 कर लेते हैं, 4.17 कुछ आ रहा है, 160 कर लेता हूँ, 17 ज़्यादा हो जाएगा। चलो इसके बाद प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस कर देंगे अपन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। हाँ तो हम यहाँ तक थे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नील है, क्वेश्चन में देख सकती हो। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1 लाख दिया है। क्लोजिंग स्टॉक माइनस, क्या इनका पर यूनिट होता है? नहीं, बस पर यूनिट नहीं लिखे। इसके बाद का वैसे भी पर यूनिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको माइनस कर दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 486। अब इसमें प्रॉफिट जोड़ना पड़ता है, हालांकि प्रॉफिट दिया नहीं है, मैं पहले से लिख के बैठा हूँ। सेल लिख देंगे, क्वेश्चन में सेल दिया देख लो 5,40,000, इससे इसको माइनस करेंगे, 20 का प्रॉफिट आ जाएगा। अब मैंने कहा था परसेंट ऑफ प्रॉफिट 2 तरीके से निकाल सकते हो। परसेंट ऑफ प्रॉफिट निकालोगे ना 2 तरीके से। अगर परसेंट ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे निकालते हो तो इतना डिवाइड बाय ऊपर वाला, लेकिन परसेंट ऑफ प्रॉफिट सेल पे निकालते हो तो इतना डिवाइड बाय नीचे वाला। यही था ना, इस क्वेश्चन में स्पेशली बोल दिया कि परसेंट ऑफ प्रॉफिट सेल पे ही निकालो, इसलिए मैंने लिखा हूँ देखो, परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऊपर सेल नीचे, जो पहले लिखा है उसको ऊपर, जो बाद में लिखा है उसको नीचे, 100 से मल्टीप्लाई में परसेंट आ जाएगा। ठीक है। अब टेंडर प्राइस, थोड़ा वीडियो स्टॉप हो गया था अपने आप, तो मैंने थोड़ा आगे बना लिया था, अब बस सुनते जाओ। शॉर्टकट तरीका याद है ना, 2 तरीका होता है, एक क्रॉस मल्टीप्लाई वाला और एक पर यूनिट का यूज़ करके। मैं पर यूनिट का यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ देखो मटेरियल कंज्यूम्ड है, यहाँ भी मटेरियल कंज्यूम्ड लेंगे। पर यूनिट कितना है? 19.66 पूरा भर के लेना। ये देखो 19.66 पूरा भर के ले लिया। और यहाँ का आउटपुट कितना है? 5,000 इंटू 5,000। लेकिन क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ के देखो, इसमें 5% बढ़ाने बोला है, तो देखो मैंने साइड में लिख दिया +5%, छोटा छोटा दिख रहा होगा, +5%। जो लिखा है वही टाइप करना, अपने आप आएगा। तो इतना आ गया, मैंने लिख दिया। इसको 5,000 से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट भी आ जाएगा, तो डिवाइड बाय 5,000 ये आ गया, पर यूनिट 20.65 कुछ। उसी तरह वेजेस का भी, वेजेस का 25 रुपये है, 25 ले लिए, यहाँ से 5,000 उठा दिए, ये तो पता ही है। इसमें 10% बढ़ाने बोला है, 10% बढ़ाएंगे तो इतना आएगा। जो लिखा है वो टाइप करो, अपने आप आएगा। 25 इंटू 5,000 प्लस 10% आया, डिवाइड बाय 5,000 कर लो, पर यूनिट भी आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा 20.65, तो प्राइम कॉस्ट हो जाएगा 48.15 और 1,03,250 प्लस 1,37,500। हाउ, तो ये मेरा प्राइम कॉस्ट आ गया 2,40,750। इसको लिख भी देता हूँ प्राइम कॉस्ट। ठीक है। चलो उसके बाद क्या जोड़े थे? इनडायरेक्ट जोड़ लो, बताओ कैसे करेंगे। इनडायरेक्ट चार्जेस यहाँ 4.166 पूरा भर के आया था, और यहाँ का आउटपुट 5,000 है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, तो 4.16 पूरा भर के इंटू 5,000, सिंपल सी बात है, तो 20,833। 4.166 पूरा भर के आएगा, तो जोड़ लेते हैं 240,750, तो 2,61,583 डिवाइड बाय 5,000 भी कर लेते हैं। खैर पर यूनिट से अब कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पर यूनिट चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी। पर यूनिट यहाँ का मेन रहता है, यहाँ का उठाकर वहाँ यूज़ करते हैं। चलो जो भी है, अब हमारा वर्क्स कॉस्ट आ गया। ठीक है। अब वर्क कॉस्ट के बाद ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्या इसमें आएगा? नहीं, छोड़ सकते। तो सीधा क्या जोड़ेंगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट जोड़ के क्या आ जाएगा? सेल लिखूं? नहीं ना, तो क्या लिखना है? टेंडर प्राइस। टेंडर प्राइस को अगर मैं 100 मानूँ तो प्रॉफिट 10 होगा। देखो प्रॉफिट का परसेंट 10 आया, 100 का 10%, 10। कौन से अमाउंट में मैं 10 जोड़ूँ कि 100 आ जाए? 90 में, तो 90 का इतना, 10 का कितना, तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं वर्किंग नोट में। ये वर्किंग नोट है मान के चलो, ठीक है। 90 का 2,61,583, तो 10 का कितना, 2,61,583 इंटू 10 डिवाइड बाय 90, 2,61,583 इंटू 10 डिवाइड बाय 90,
तो आएगा 2,90,000 सॉरी 29,064.7 है, 65 कर लेता हूँ तो 29,065 जोड़ देते हैं 261,583 तो आ रहा है मेरा 2,90,648 कर लेता हूँ। देखो तो एक आंसर आया होगा 672.48 आ रहा है मेरा। कुछ गड़बड़ हुआ है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ है, पॉइंट की वजह से हुआ होगा। 50,000 डिवाइड बाय 12,000 4.1666 जो भी आ रहा है, और इसको मैं 5,000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 20,833.33 भी आ रहा था, पॉइंट तो छोड़ दिए है ना, जोड़ के तो ये आया 103250 प्लस 137,500 तो 240,750 प्लस 20,833 261,583 है ना, डिवाइड बाय 90 इंटू 10 तो आएगा 290,65 और प्लस कर देंगे 261,583 48 रुपये। यहाँ 72 रुपये आ रहा है। बुक वाला शायद पॉइंट छोड़ के बनाया होगा, मैं पूरा पॉइंट लेके बनाया हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन हमारा सही है। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है। पर यूनिट निकाल लो चाहो तो, डिवाइड बाय 5,000 कर दो, पर यूनिट आएगा 58.129 यानी 5.812 कुछ ऐसा समथिंग आएगा। एक दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ, और वो दूसरा तरीका उसका भी आंसर दिया बुक में, और वो दूसरे तरीके के लिए हमको कुछ परसेंट निकालना पड़ेगा। याद करो, 2 नोट्स से कॉस्ट शीट में, कॉस्ट शीट के फॉर्मेट के जस्ट बाद 2 नोट्स लिखे थे कि अगर यार इनडायरेक्ट चार्जेस के बारे में कुछ ना दिया हो तो वेरियस पे लगाते हैं, ऑफिस के बारे में कुछ ना दिया हो तो वर्क कॉस्ट पे लगाते हैं, हालांकि ऑफिस है ही नहीं, तो एक इनडायरेक्ट का परसेंट निकालना पड़ेगा। इनडायरेक्ट एक तरह का फैक्ट्री ही है, फैक्ट्री का परसेंट किस पे लगाना पड़ेगा, वेरियस पे। तो परसेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन वेजेस, तो ये 50,000 है फैक्ट्री, देख सकते हो, और वेजेस कितना 3 लाख डिवाइड बाय 3 लाख, और परसेंट निकालने के लिए 100 से इंटू 50,000 डिवाइड बाय 3 लाख यानी 16.67। चलो अब एक तरीका बता रहा हूँ, ये दूसरा सॉल्यूशन है मान के चलो, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन ख़त्म, दूसरा सॉल्यूशन शॉर्टकट में बता रहा हूँ। मटेरियल उसकी तरह पूरा सेम लिखना, तो आएगा 1,03,250, फिर वेजेस सेम लिख लेना 1,37,500, ठीक है। ठीक है क्वेश्चन। अब इनको जोड़ के प्राइम कॉस्ट आ गया 240,750, ये प्राइम कॉस्ट आ गया। अब इसमें इनडायरेक्ट जो जोड़े होना, इनडायरेक्ट पिछली बार पर यूनिट उठाए थे और यहाँ के आउटपुट से मल्टीप्लाई किए थे, इस बार इनडायरेक्ट के लिए क्या करेंगे, परसेंट का यूज़ करना है। ये जो इनडायरेक्ट का परसेंट है वेरियस पे लगाए थे, हम भी यहाँ पे वेजेस पे लगाएंगे। वेरियस इतना है, इतने का इतना परसेंट, सिंपल सी बात है। 1,37,500 इंटू 16.67%, तो 1,37,500 इंटू 16 तो आ रहा है मेरा 2,2,9,1,7। देखो उस टाइम थोड़ा लगाया था, इस बार थोड़ा लगा रहा है, ठीक है, जो भी है 240,750, तो ये आएगा 263,667। यह आ गया वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट के बाद प्रॉफिट जोड़ना है, तब जाके टेंडर प्राइस आ जाएगा। मैं टीपी लिख दिया, तो वही वाला काम करना है। ये 90, ये 10, तो ये 100 है ना। 90 का 2,63,667, तो 10 का कितना, 2,63,667 इंटू 10 डिवाइड बाय 90 इंटू 10 डिवाइड बाय 90, तो ये आ रहा है मेरा 2,9,296, प्लस कर देते हैं 2,63,667 है ना, तो ये आ रहा है मेरा 2,929 है, फिर 62 कुछ है, देखते हैं आंसर थोड़ा आसपास आया होगा। 2,929,263 मेरा 2 आया है। अच्छा 7 और 6 मिला के 3 ही होता है, आ गया, पर यूनिट निकाल लेना। तो ये तरीका भी सही है, ये तरीका भी सही है, जो तरीके से बनाना चाहो। अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो तुम्हारी मर्ज़ी, किसी भी तरीके से बनाओ, सही होने से मतलब है, ठीक है। वैसे मैं ये तरीका थोड़ा प्रिफ़र नहीं करता, अजीब लगता है मेरे को, लेकिन कुछ क्वेश्चन के आंसर इसी तरीके से आते हैं, हमें पता नहीं होता कौन सा क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से आएगा,
कोई भी तरीका बनाओ, बुक के आंसर से अलग आता है, तरीका अगर सही है तो तुम्हारा सही माना जाएगा। मैं तो टेस्ट में नंबर वगैरह नहीं काटूंगा अगर कोई भी तरीका यूज़ करते हो, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन नहीं करता ना कि परसेंट के बेस पर लगाओ। हाँ, मान के चलो क्वेश्चन में बोलता है परसेंट बेस पर ही कैलकुलेट करो, तो ये वाला तरीका, इस परसेंट का कोई जिक्र नहीं किया, तो सिंपल जो आसान लगे उसी को बनाओगे ना, ये वाला। ठीक है, एक काम करते, ये तीसरा था, चौथा खुद बनाओगे, खुद ईमानदारी से। ठीक है, क्वेश्चन में आखिरी में देखो 15% 10% बढ़ जाएगा। ठीक है, मटेरियल 15%, लेबर 10% बढ़ा लेना, सेम है। फिर 5वां नंबर अलग है जिसको मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, दो दो के पेयर में क्वेश्चन था ना, मैंने कहा था, तो पहला मैं बनाया था, दूसरा तुम्हारा, तीसरा मैं बनाया, ये रहा, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। चौथा तुम्हारा काम, डाउट होगा बिंदास मुझसे पूछना, लेकिन ट्राई ज़रूर करना। ठीक है, मिलते फिर अगले वीडियो में।